देव तुल्य आयोग माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कुमार के मांग के 847 दिन सोमवार और 29 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब, जो बीएसएनएल में कार्यरत हैं। और आपका जो विषय है वो है प्रज्ञोपनिषद भाग 40। उसमें विशेष रूप से ले रहे हैं हिमाद्री हृदय प्रकरण। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। थैंक यू सर। एक बार हम लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता से अपनी साझता स्थापित करें, उसको नमन वंदन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को नमन वंदन और आज की कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। जैसा कि भी अरविंद शर्मा साहब ने बताया कि आज ये 40वां भाग है। और अगर हम प्रज्ञोपनिषद को लें तो प्रज्ञोपनिषद में आखिरी मंडल चल रहा है, छठा मंडल, जिसमें 2 अध्याय पहले हो चुके हैं और आज तीसरा अध्याय है। तो चूंकि जो 2 अध्याय पहले हो गए हैं तो उसमें गैप अच्छा खासा हो गया है, 15-20 दिन का गैप हो गया है दोनों अध्यायों का। एक रिकैप ले लेते हैं और फिर आज के हिमाद्री हृदय प्रकरण पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। तो जो पहला अध्याय आता है वो आता है देवात्मा हिमालय का। और इस छठे अध्याय छठे मंडल में ऋषियों के देवता और देवताओं के ऋषि महर्षि नारद ही इसके 17 अध्यक्ष हैं। और पहले दिन जब देवात्मा हिमालय का प्रकरण आता है तो महर्षि उत्तुंग जो है वो प्रश्न उठाते हैं और अवसर है शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि का, जिसे हम गंगा दशहरा भी कहते हैं। और उसी दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और गंगा का भी उद्भव धरती पर उसी दिन माना जाता है। तो इस विशेष पर्व पर गंगोत्री में और गोमुख में एक विशेष मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर ढेर सारे श्रद्धालु जन मां गंगा के प्रति अपनी सद्भावना को व्यक्त करते हुए वहां पर स्नान का, स्वाध्याय चिंतन सत्संग का लाभ लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। और उस पर्व पर ऋषि उत्तुंग ने एक जिज्ञासा रखी कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। भूमि तो सर्वत्र एक ही जैसी है, तो इसको देवभूमि, तपोभूमि, पुण्य भूमि, सिद्ध भूमि, इन नामों से क्यों जाना जाता है। और इसका समाधान देते हुए महर्षि नारद, देवर्षि नारद बताते हैं कि आत्म कल्याण और लोक मंगल की आकांक्षा से उच्च स्तरीय जो देव आत्माएं थी, दिव्य आत्माएं थी, इसी क्षेत्र में तप साधना उन्होंने किया था। तो उनके तप साधना का जो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, इससे ये पूरा क्षेत्र जो है वो प्रभावित है। उनकी चेतना से आज भी साजुता स्थापित की जा सकती है। इसीलिए इस क्षेत्र को देवभूमि बोलते हैं। ये सिद्धों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, पुण्य परमार्थ करने वाले सत्ताओं की भूमि है। और उसी की व्याख्या स्वरूप आगे बताते हैं कि सृष्टि के निर्माण क्रम में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी के निर्माण में सबसे पहले इसी क्षेत्र को, इसी भूमि को उस सृष्टा ने बनाया था।
और इसके दो पार्ट कर दिए सहूलियत के हिसाब से। एक जो क्षेत्र था वो विशुद्ध आत्मिकी का क्षेत्र, जिसको स्वर्गलोक कह सकते हैं, देवताओं की भूमि थी वो क्षेत्र जो है वो सुमेरु पर्वत उसका सेंटर है। उसके आसपास में कैलाश है, शिवलिंग है, स्वर्गारोहण है, तपोवन है, नंदन वन है। ये पूरा क्षेत्र जो है इसको हिमालय का हृदय कह सकते हैं। यह स्थूलधारी मनुष्यों के लिए अगम्य है, दुर्गम है। वहां पर जीवन नहीं हो सकता है सरलता से, सहजता से, साधन सुलभ नहीं है। और उसके नीचे के जो स्थान थे जहां पर असाधारण व्यक्ति स्थूल शरीर से अपनी जीवन साधना कर सकता है, वो उत्तराखंड क्षेत्र कहा, जिसमें चारों धाम है, गोमुख है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। और उसके नीचे के जो क्षेत्र हमारे हैं, यहाँ पर ऋषि मुनि, संत, महात्मा, ब्राह्मण जो स्थूलधारी होते थे, इनकी तपोभूमि ये रही है। इस क्षेत्र में इन्होंने अपना पुण्य परमार्थ अर्जित किया है। कुल मिलाकर के जो इसका निष्कर्ष निचोड़ निकाला गया था कि पात्रता का संवर्धन ही देव आराधन है, और पात्रता के संवर्धन के निमित्त जप, तप, यज्ञ, दान, साधना इत्यादि उपक्रम हमारे ऋषियों, मुनियों, सिद्धों द्वारा अपनाई जाती थी। अब उसके बाद जो लास्ट कक्षा हुई थी, ऋषि प्रकरण। ऋषि प्रकरण में जो कुछ चर्चा हम लोगों ने किया था कि जब मनुष्यों का निर्माण हुआ तो मनुष्यों के निर्माण में जो श्रेष्ठतम कैटेगरी रखी गई थी वो ऋषियों और मुनियों की रखी गई थी। क्योंकि ऋषि मुनि इस त्रिधा प्रकृति में अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार में परिमार्जन के द्वारा अपने परिष्कृत व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, व्यक्तित्व का परिष्करण करते हैं। और परिष्कृत स्थिति में ही उनकी जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है और रिसर्च का काम करते हैं, वो ऋषि होते हैं। और जो उसका एप्लीकेशन समाज में फैलाते हैं उनको मुनि संघ कहा गया। और यहाँ पर क्योंकि देवर्ष नारद एक चलित शिक्षक है, 10 वरिष्ठ ऋषियों को साथ लेकर के उनका मार्गदर्शन, उनका शिक्षण चलते फिरते कर रहे हैं। और चलते फिरते क्रम में ही वो व्यास गुफा में भी जाते हैं, व्यास गुफा के बारे में बताते हैं कि तपस्या करके 8 ग्रंथों का, 18 पुराणों का व्यास स्मृति की रचना की थी। और साहित्य का सृजन ये सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ी योग साधना है। और आत्मिकी और आत्मभाव के शिक्षण के लिए जो हमारी ऋषि सत्ताएं होती थी वो गुरुकुल का, आश्रम का, आरण्यक का, तीर्थों का निर्माण करती थी और पर्वों के माध्यम से पूरे समाज का शिक्षण करती थी। और तीर्थ यात्रा का जो यथार्थ स्वरूप था, वो जो परिपक्व मन स्थिति में जब साधक पहुंचता था तो वो पद यात्रा के माध्यम से, कथा प्रवचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, चतुर्मास, कुंभ और स्नान पर्वों के माध्यम से पूरे समाज का शिक्षण, संस्कारों का परिशोधन इनके माध्यम से करता था। इस तरह के तीर्थों का निर्माण किया जाता था। और जो सिद्ध होते थे, अच्छे ऋषि होते थे, वो चलते फिरते तीर्थ होते थे। और उसी ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण
पुनर्जीवन परम पूज्य गुरुदेव का अंतिम लक्ष्य था। उसी के माध्यम से कि ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण करके पुनर्जीवन दे कल्याण किया जाए। और उसी के निमित्त परम पूज्य गुरुदेव ने तपोभूमि का निर्माण किया। और ऋषि प्रकल्प जीवन का पुनरुद्धार कैसे किया जाए, इस पर उन्होंने विस्तृत मार्गदर्शन दिया। आर्ष ग्रंथों की रचना की, दोबारा से उनका भाष्य किया और अकल्पनीय कम समय में उस ऋषि तंत्र को बढ़ाते हुए उन्होंने आज के युग के लिए इतना कुछ कर दिखाया कि हम सभी उसके अनुगामी बन करके बृहत्तर समाज सेवा कर सकते हैं। इस तरह से ऋषि प्रकरण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ और तीसरा अध्याय जो हिमाद्री हृदय प्रकरण है, इसको हम थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं एक बार। परम पूज्य गुरुदेव ने टीका क्या लिखा है और फिर इस पर चर्चा कर लिया जाए। जो तीसरा अध्याय है, आज हिमालय परिसर में प्रवास का तीसरा दिन था। ब्रह्म मुहूर्त में मुनि मनुष्यों की मंडली उठकर नित्य कर्म में निवृत्त हुई। महाभाग नारद जी के नेतृत्व से सभी प्रवास के लिए तत्पर हो गए। पुनीत स्थलों को देखने के साथ साथ उसका इतिहास जानने एवं उद्देश्य पुरुषार्थ का स्वरूप समझते चलने से तथ्यों को हृदयंगम करने में बड़ी सहायता मिल रही थी। ऐसा आनंददायक सुयोग इस भ्रमणशील मंडली को इससे पूर्व कभी भी मिला नहीं था। चलते चलते अनेक प्रश्न पूछने और उनके समाधान प्राप्त करने की पद्धति सभी को उत्तम लगी। इससे मार्ग का श्रम किसी को खलता नहीं था। हंसते हंसते मंजिल पार होती रहती थी। नए दृश्यों को देखते हुए वह और भी उत्सुक हो रहे थे। मंडली के एक सदस्य ऋषिवर कणाद ने मुनि श्रेष्ठ नारद से पूछा। कणाद ने कहा, हे देव, संसार में अन्यत्र भी अनेक प्राकृतिक शोभा और अनुकूल जलवायु वाले स्थान हैं। उनकी उपेक्षा करके आत्मवेत्ता उत्तराखंड को ही अपनी साधनाओं के लिए क्यों उपयुक्त समझते हैं? शीत अत्यधिक होने तथा पद पद पर चढ़ने उतरने की असुविधा को ध्यान न देकर वे यहीं क्यों अपना निवास क्षेत्र चुनते हैं? समूह में न रहकर एकाकी गुह जीवन किस लिए पसंद करते हैं? इसका रहस्य समझाने का अनुग्रह करें। इस प्रश्न को सुनकर महर्षि नारद जी ने कहा, जिस प्रकार अंतर्ग्रही आदान प्रदान के लिए पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव अत्यधिक संवेदनशील है, वहां की चुंबकीय क्षमता बड़ी चढ़ी है तथा पृथ्वी पर अगणित ब्रह्मांडीय अनुदान इसी क्षेत्र से के माध्यम से अवतरित होते हैं और फिर वे समूचे धरातल पर प्रवाह की तरह फैलते हैं। उसी प्रकार व्यापक ब्रह्म चेतना के पृथ्वी पर अवतरित होने वाले अनुदानों का केंद्र यह स्थान है जिसे विद्वान लोग हिमालय का हृदय कहते हैं। यह उत्तराखंड के शीर्ष सुमेरु शिखर के समीपवर्ती क्षेत्र में है एवं सर्वसाधारण के लिए अगम्य है। वहां सूक्ष्म शरीर प्रधान देवमानव ही निवास करते हैं। स्थूल शरीरधारी ऋषि मनीषी इसे उसे अध्यात्म ध्रुव के प्रभाव क्षेत्र में उन स्थानों पर रहते हैं जहां जीवन यापन के साधन सुलभ है। उत्तराखंड वैसा ही क्षेत्र है। यहाँ के वातावरण में अन्यत्र की तुलना में अध्यात्म प्रभाव अधिक है। ब्रह्मांड व्यापी ब्रह्म चेतना की अनेकानेक धाराओं में से यहाँ रहकर सरलता पूर्वक संपर्क साधा जा सकता है। दैवी शक्तियों के साथ आदान प्रदान चलने की दृष्टि से यह क्षेत्र श्रेष्ठ एवं अधिक उपयुक्त पाया गया है। शीत प्रधान क्षेत्रों में जीवनी शक्ति की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ के निवासी अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और सुंदर होते हैं। स्वभाव भी मृदुल होता है। आहार विहार के लिए उपयुक्त सामग्री का बाहुल्य रहता है।
मन की स्थिरता और शांति के लिए यहाँ अधिक अनुकूलता रहती है। यहाँ के श्रेष्ठ निवासी अधिक दिन जीते हैं। ऐसे वातावरण में आध्यात्मिक विभूतियां प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास अपेक्षाकृत अधिक जल्दी और अधिक मात्रा में सफल होते हैं। सेवा साधना के लिए जन संपर्क आवश्यक है, किंतु मनोनिग्रह और आत्म परिष्कार के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। उसके लिए एकांत की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए साधक सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही वातावरण में वैज्ञानिक, साहित्यकार, कवि, योगी स्तर के महत्वपूर्ण व्यक्ति अभीष्ट विषयों पर अधिक ध्यान एकाग्र कर सकते हैं और अधिक गहराई में उतरकर अधिक मूल्यवान विभूतियां हस्तगत कर सकते हैं। महान व्यक्ति जहाँ जन्म लेते हैं और महान घटनाएं होती हैं, वहाँ अपना प्रभाव छोड़ती हैं, और यदि वह उच्च स्तरीय है तो चिरकाल तक बना रहता है। ये बात इस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय देवताओं, ऋषियों, तपस्वियों, महामानवों की लीला भूमि रही है। उस क्षेत्र में वह पुरातन प्रभाव अभी भी विद्यमान है। उर्वर भूमि में बोया हुआ बीज जल्दी और अधिक फलित होता है। इस क्षेत्र में बोई हुई साधना भी अधिक फलवती होती देखी पाई गई है। ऐतिहासिक घटनाओं के स्मरण में भी से भी अनायास ही तद विषयक प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। इस क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां भी ऐसी हैं जिनका सेवन किए बिना भी उस क्षेत्र का वातावरण बहुत प्रभावी रहता है तथा समस्त साधकों को प्रभावित करता भी है। उनको स्पर्श करके बहने वाली वायु शरीर, मन और अंतराल को ऐसा उल्लास प्रदान करती है जिसके सहारे मनोबल ऊंचा रहे और भावनाओं में उत्कृष्टता का अनुपात बढ़ा रहे। ऐसी परिस्थितियां आत्मिक प्रयोजनों की सफलता में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। उत्तराखंड की सभी नदियां आरोग्यवर्धक और मानसिक संतुलन बनाने वाला जल लेकर बहती हैं। शिखरों पर जमा हुआ हिम सूर्य ताप से पिघलता है, जो पत्थर वाले क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता अक्षुण बनाए रखता है। आगे चल करके नगरों की गंदगी मिलने पर वह दूषित होता है, फिर भी अपनी शुद्धता को खोता नहीं है। अस्तु यहाँ की नदी निर्झरों द्वारा प्राप्त हुआ जल मलों के शोधन एवं बल वर्धन में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। गंगा इन सभी नदियों में प्रधान है। उसका जल आदि व्याधियों का निवारण करने वाला माना गया है। उसके साथ दिव्य वनौषधियां तथा खनिजों की उपयोगी मात्रा घुली रहती है, अतएव वह औषधि रूप का बन जाता है। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है। उसके अनुरूप ही वहां उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों में गुण रहते हैं। गंगा अवतरण में गंगा की अद्भुत वैज्ञानिक विवेचना विद्वान इस प्रकार बताते हैं कि संसार में विद्यमान जलों में मरीचि जल किरण रूप में विद्यमान जल पूर्ण निर्दोष माना गया है। यही तेज जल रूप में परिणत होता है। आकाश में अनेक तेजस्वी पिंडों आकाश गंगा आदि में विद्यमान यह मरीचि जल उत्तरी ध्रुव में सूर्य की किरणों के संपर्क में पहुंचता है। यही गंगा का विष्णु सूर्य के चरणों से निकलकर ब्रह्म कमंडल में जाना कहा गया है। उत्तरी ध्रुव पर अपने ब्रह्मांड की धुरी है। यही ब्रह्मांड का कमंडल धुरी या नाभि है। वहां से वह गंगा अंतरिक्ष में गिरती है। अंतरिक्ष ही शिव जटा है, क्योंकि शिव जी को व्योमकेश भी कहते हैं। व्योम अर्थात अंतरिक्ष, जिसके केश अर्थात बाल स्वरूप है। वहां से वो गंगा हिमालय पर घनीभूत बर्फ बनकर गिरती है। तदनंतर जल रूप में गोमुख से बहती हुई दिखती है। उसी मरीचि जल की दिव्यता के कारण गंगा जल में सहसा विकृति नहीं आती है। क्योंकि इसके जल का मुख्य स्रोत पृथ्वी में नहीं है, अंतरिक्ष में है, इसीलिए यह औसत रूप में पाई जाती है। पार्थिव पदार्थों में तत्काल विकृतियां देखी जाती हैं, उसे बासी कहा जाता है, किंतु गंगा जल उसी कारण इसका अपवाद है। हिमालय निवासी जिन वृक्षों की लकड़ियों को जलाते हैं, जो शाक कंद फल अन्न खाते हैं, उससे मनुष्य के ही नहीं अन्य प्राणियों के शरीर मन भी अपेक्षाकृत अधिक सात्विक रहते हैं। नंदन वन को स्पर्श करके बहने वाली इस क्षेत्र की हवाएं प्राण चेतना का संचार करती हैं और बिना परिश्रम के भी यहाँ के निवासी वातावरण की विशेषता का लाभ उठाते रहते हैं। ये सर्वांग सुंदर सुयोग अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता है।
अस्तु अध्यात्म मार्ग के प्रयोक्ता इसी भूमि में डेरा डालते हैं और अन्यत्र अधिक दिन तक कठोर श्रम करने पर भी जो उपलब्ध होता है उसे वे स्वल्प समय और स्वल्प प्रयास में ही प्राप्त कर लेते हैं। हिमालय का हृदय कहा जाने वाला उत्तराखंड क्षेत्र अगणित साधकों को मूल्यवान सफलताएं प्रदान करता रहता है। उस अनुभव के आधार पर जिन्हें इस मार्ग में उत्साह है वे अन्यत्र की अपेक्षा यहाँ डेरा डालते हैं। अंतर्ग्रही अनुदानों और अंतरलोकीय वरदानों को उपलब्ध करने में यहाँ अन्यत्र की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधा है। निरर्थक भीड़ अकारण विक्षेप करती है, अपने दोष दुर्गुणों का प्रभाव साधकों पर छोड़ती है। ऐसे लोग वहां अधिक संख्या में पहुंचते हैं जहां विलास व्यवसाय के मनोरंजन कौतूहल के साधन अधिक रहते हैं। हिमालय क्षेत्र में वैसा कुछ है नहीं। शीत की अधिकता, उतार चढ़ाव की असुविधा, विलास साधनों की न्यूनता के कारण संसारी प्रवृत्ति के लोग यहाँ पहुंच नहीं पाते। पहुंचते हैं तो रुकते नहीं हैं। ये पवित्रता और स्वच्छता दोनों ही दृष्टि से अध्यात्म प्रयोजनों के लिए अति उत्तम है। जो निवास करते हैं उनमें से अधिकांश सौम्य सात्विक प्रकृति के होते हैं। निर्धन होने पर भी उन्हें निष्कपट सदाचारी पाया जाता है। यहाँ तक कि हिंसक पशु पक्षी तक अन्यत्र की तुलना में कम आक्रामक पाए जाते हैं। मनुष्यों के साथ तो उनका दुर्व्यवहार कभी कदाचित विशेष प्रसंगों में ही देखा जाता है। साधक प्रकृति के लोग उनके बीच निर्भय होकर के निर्वाह कर लेते हैं। घिच पिच क्षेत्रों का जन समुदाय दुर्व्यसनी, दुर्गुणी, छली और आक्रामक पाया जाता है। यह क्षेत्र एकांत शांत है। साधना के दृष्टि से घिच पिच स्थानों में निवास मन को उद्विग्न करने वाला और प्रयास को असफल बनाने वाला देखा गया है। हिमालय स्वयं एक साधन संपन्न प्रयोगशाला है। उससे प्रकृति की अगणित शक्तियां अपेक्षाकृत अधिक सजग पाई जाती हैं। इनके संपर्क में साधकों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अपने प्रसुप्त शक्तियों को जगाने में अधिक सफल होते हैं। मनुष्य का कायपिंड इस ब्रह्मांड की अनुकृति है और उसमें से वे सभी उपकरण समाहित हैं जिन्हें जागृत और सक्षम बना लेने पर प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियों के साथ अपने को जोड़ा जा सकता है और धारण किया जा सकता है। उसे उपलब्ध करने की पूरी संभावना रहती है। इसके लिए अंतर्निहित प्रसुप्त को जगाना पड़ता है। इसी प्रक्रिया की साधना से सिद्धि की उपलब्धि कही जाती है। दैवी शक्तियों को आकर्षित करने और उनकी अनुकंपा पाने के लिए एक ही उपाय है, साधक का अपनी प्रसुप्त दिव्यता को जगा लेना। योगाभ्यास में व्यक्ति की चेतना को समष्टिगत ब्रह्म चेतना के साथ जोड़ा जाता है। दोनों के मिलन पर ऐसा आदान प्रदान चल पड़ता है जिसमें जीवात्मा की सामर्थ्य परमात्मा के समतुल्य बन सके। सिद्ध पुरुष इसी आधार पर दिव्यता अर्जित करते हैं और देवताओं जैसी भूमिका संपन्न करते देखे गए हैं। आकर्षण के लिए जिस चुंबकत्व की आवश्यकता है, धारणा के लिए पात्रता की आवश्यकता है, उसे तपश्चर्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। तप का तात्पर्य है आत्मशोधन। अपने आप को तितिक्षा की अग्नि में तपाकर निर्मल और प्रखर बना लेना। तपश्चर्या देवताओं को बाधित करने का दुराग्रह नहीं है, वरन चेतना पर चढ़ी हुई पशु वृत्तियों को पुरुषार्थ पूर्वक उखाड़ना है, जिससे साधक अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इस अग्नि में तपने से मनुष्य सोने के समान कांतिवान और प्रतिभावान बनता है। परिपक्वता इसी आधार पर ही आती है। कष्ट सहिष्णु जीवनचर्या में मनोबल और शौर्य पराक्रम बढ़ता है। इन्हीं विभूतियों को अर्जित करने के कारण तपस्वी लोग परम शक्तिशाली बनते हैं। सुविधाओं से खेलने वाले विलासी लोग भीतर से खोखले होते हैं और वे शौर्य साहस भरा पराक्रम कर नहीं पाते, जिससे भौतिक स्तर की सफलताएं तथा आत्मिक स्तर की विभूतियां हस्तगत हो सकें। इस दुर्बलता का निराकरण तपश्चर्या द्वारा ही होता है। संयमी, पराक्रमी एवं अनौचित्य से लड़ने वाले शूरवीरों को साधन संपन्न व्यायामशाला में उपयुक्त शिक्षक एवं वातावरण की सहायता से मनुष्य एक सधा हुआ पहलवान बनता है। उसी प्रकार हिमालय की विशेषताओं में रहते हुए अध्यात्म क्षेत्र की सिद्धियां अधिक अच्छी तरह प्राप्त की जा सकती हैं। यह उस उपार्जन पर प्रतिबंध कहीं भी नहीं है, परंतु यहाँ वही स्थिति है जैसे ऋतु के अनुकूल किए गए कार्य सदा सफल होते हैं। तपस्वी ही योगी बनते हैं। विलास और विकार की गंदगी जब तक बुहारी नहीं जाती
तब तक आत्मा और परमात्मा का योग सत्ता नहीं है, जिससे सच्चिदानंद स्वरूप की उपलब्धि होती है। अस्तु अध्यात्म साधकों को प्रथम चरण तपस्वी बनने का और दूसरा चरण योगाभ्यास करने का उठाना होता है। इसी प्रकार दोनों कदम समन्वित रूप से उठाते हुए पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचना संभव होता है। आज की यात्रा में नारद जी ने मनीषियों की मंडली को ऐसे अनेक स्थान दिखाए जिनमें ऋषियों ने तपश्चर्या और योग साधना का प्रबल पुरुषार्थ किया। उनका नाम जताते हुए बताते हुए इतिहास बताते हुए वह तथ्य समझाया कि काया की प्रयोगशाला में योग तप की प्रखरता उत्पन्न करके मनुष्य किस प्रकार देवोपम विभूतियों से संपन्न हो सकता है। ये कार्य हिमालय के क्षेत्र में निवास करने पर साधक मनुष्यों को कितना सरल पड़ता है। आज की लंबी यात्रा बिना थके पूरी हो गई। योजना भ्रमण कर लेने और बहुत कुछ देख लेने पर भी मन भरा नहीं। अधिक जानने देखने की उत्कंठा बनी रही, किंतु व्यवस्था थी। सूर्य अंत अस्त हो जाने पर प्रवास को विराम देना पड़ा। देवप्रयाग भगवान राम की तथा ऋषिकेश से कुब्जाग्र तीर्थ से थोड़ी दूरी पर स्थित लक्ष्मण झूला लक्ष्मण की वह पास ही भरत की तपस्थली है, ये जानकर सभी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उत्तराखंड के महात्म का अद्भुत अनुभव किया। अंततः उपयुक्त स्थान खोजकर सभी ने विश्राम व्यवस्था बनाई और सुखपूर्वक रात बिताई। इस श्रीमद प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृत खंडे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण योग महर्षि नारद प्रतिपादित हिमाद्र हृदय प्रकरण इत प्रकरणों नाम तृतीयो अध्याय। तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने जो 120 सूत्र दिया है, टोटल 120 सूत्रों से हिमाद्र हृदय प्रकरण की रचना की है और उसका टीका स्वयं उन्होंने लिखा है। दूसरों के लिए नहीं छोड़ा है कि वो किस भावना से इसकी रचना किए थे और उसके क्या निहितार्थ है, उसके अभिव्यक्ति उन्होंने स्वयं किया है। अब इसको अगर थोड़ा सा इसके टर्निंग पॉइंट्स को ले लिया जाए, जो मेन मेन पॉइंट्स है, तो इसमें चूंकि 10 ऋषियों की मंडली के साथ में देवर्ष नारद भ्रमण करके चल फिर करके उन स्थानों पर जा जा करके स्थानों की महत्ता, उनकी गरिमा, वहां पर क्या कुछ विशिष्ट संपन्न हुआ था, किस ऋषि ने किस सिद्ध ने क्या तपस्या की थी और उसका आउटकम क्या रहा, ये सब के बारे में पूरा डिटेल बता रहे थे व्यवहारिक रूप से, कि जिसको आत्मसात करना साधकों के लिए आसान पड़ता है। उन्हीं 10 ऋषियों में एटॉमिक साइंस के एक ऋषि महर्षि कणाद थे। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट किया कि आखिर यह हिमाद्री हृदय जो क्षेत्र है, इसमें शीत की इतनी प्रधानता है। यह क्षेत्र अगम्य भी है, दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन है। इसके बावजूद भी उत्तराखंड के इस दुरूह भाग का ही चयन आत्मविज्ञानी क्यों करते हैं अपने गुह्य साधना के लिए। जो भी उनको जीवन साधना करनी होती है, ढेर सारे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ का टेम्परेचर भी काफी अच्छा होता है, वातावरण बहुत अनुकूल होता है, लेकिन वहां पर न जाकर के जिनको आत्म साधना करनी होती है और आत्म साधना के जो वैज्ञानिक हैं, इसको प्रियॉरिटी क्यों देते हैं अपने गुह्य साधना के लिए। इस पर चलित शिक्षण दे रहे हैं देवर्षि नारद और बताते हैं कि जिस तरह से पृथ्वी को अगर हम ले लें, इस धरती को ले लें, तो धरती पर जो हमारे ब्रह्मांड व्यापी तमाम ग्रह हैं, नक्षत्र हैं और जो भी हमको अनुदान मिलता है इस धरती वासियों के लिए, वह इसके नॉर्थ पोल पर जो उत्तरी ध्रुव है, सबसे पहले वहीं पर उतरता है और वहां से ही पूरे पृथ्वी पर उस अनुदान को वितरित होना पड़ता है। लेकिन बाहर से ब्रह्मांड से उसका आने का जो सेंटर है,
जो मेन उसका ट्रांसमिशन पॉइंट है वो उत्तरी ध्रुव है। उसी तरह से जैसे भौतिक अनुदान मिलता है वहां पर, उसी तरह से अगर आत्मिक अनुदान की बात करें, ब्राह्मी चेतना की बात करें, तो ब्राह्मी चेतना है तो हर जगह व्याप्त, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो ब्रह्म की चेतना सबसे ज्यादा अवतरित होती है वह हिमालय के हिमाद्री क्षेत्र में होती है। इसकी तुलना कर दी गई कि ब्रह्मांडीय अनुदान पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर, लेकिन जो ब्राह्मी चेतना है उसका जो केंद्र बिंदु है अनुदान का, वह हिमालय का हिमाद्र हृदय क्षेत्र है। इसीलिए उस क्षेत्र में, अच्छा, इस क्षेत्र की लोकेशन अगर देखा जाए तो जहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने इसका दर्शन किया था विशेष अनुदान के माध्यम से, बद्रीनाथ से लगभग 400 मील की दूरी पर गंगोत्री क्षेत्र है। और गंगोत्री से आगे का रास्ता अब तो थोड़ा सा सुलभ हो गया है। पहले ये रास्ता उस काल में जिस समय गुरुदेव यहाँ के दर्शन किए थे तो गोमुख पड़ता था लगभग 18 मील। वो थोड़ा दुर्गम था और गोमुख से आगे आगम्य क्षेत्र था। और उसी आगम्य क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव अपने मार्गदर्शक सत्ता के सहयोग से, उनके विशेष अनुदान से गोमुख से आगे की यात्रा जो ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं थी उन्होंने संपन्न किया था। और उस क्षेत्र में जाकर के जिसका केंद्र बिंदु सुमेरु पर्वत है, उसके पास में शिवलिंग है, कैलाश पर्वत है, भगीरथ शिखर है, स्वर्गारोहण है, तपोवन और नंदन वन जैसे जो प्रसिद्ध देववन है, ये भी उसी क्षेत्र में है। इसका दर्शन उन्होंने अपने मार्गदर्शक सत्ता के सहयोग से, इसी को हिमाद्र हृदय कहा गया है। और यहाँ पर ब्राह्मी चेतना की प्रखरता इस कदर है कि आपको स्वतः उसका वाइब्रेशन अपने आप मिलता है। और इसी को धरती का स्वर्ग भी कहा गया है। और ये क्षेत्र देव शक्तियों को जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं उनका स्थान, का देवताओं का स्थान जो है स्वर्ग माना गया है, वो यही क्षेत्र है। जहां पर देव संसद की बात भी आती है, देव महल की भी बात आती है, देव प्रसाद जो है वो यही इसी क्षेत्र में पाया जाता है। उसके नीचे के जो क्षेत्र है जो विशिष्ट स्थूलधारी मनुष्यों के लिए सुलभ हो सकता है साधना, वहां पर उत्तराखंड आप मान सकते हैं। उत्तराखंड का जो नीचे का क्षेत्र जहां पर ये चारों धाम भी आते हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, या उसके नीचे के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र में ऋषि मुनि तपस्वी या साधक जा करके उसका वाइब्रेशन यहाँ पर लेकर के अपनी साधना को, अपने आत्म परिष्कार को अधिक प्रभावी बना पाते हैं। इसीलिए हिमाद्र हृदय को ही धरती का स्वर्ग कहा गया है। इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि आखिर यहां पर ही साधना करने के लिए जो आत्मविज्ञानी है क्यों इसका चुनाव करते हैं, अन्य स्थानों का चुनाव क्यों नहीं करते हैं? तो उसका पहला कारण उन्होंने बताया कि हिमाद्र हृदय की या हिमालय के इस क्षेत्र की क्या विशेषता है। व्यापक ब्राह्मी चेतना की विभिन्न धाराओं के संपर्क में जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी योगी रह करके जिन्होंने उसके साथ में साझता स्थापित किया था, वह इसी क्षेत्र में किया था। इसकी वजह से वो चेतना आज भी वहां पर अवेलेबल है। उस वातावरण में रह करके सामान्य जन भी उसका सीधा लाभ उठा सकते हैं और कम पुरुषार्थ, कम तपश्चर्या के साथ में अधिक सफल हो सकते हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने बताया
कि जो अनेक सिद्ध तपस्वी ऋषि मुनि मनस्वी सूक्ष्म अनुधान जो है उस परिष्कृत वातावरण में वो देते हैं, अगर हम उनके साथ में अपनी उपासना पद्धति को इस तरह से समायोजित करें कि उनके साथ एक अनुनाद स्थापित करें, कि उनके आलोक में उनके साथ साझता स्थापित करके जो वैज्ञानिक पद्धति से उपासना की जाती है उसका सीधा लाभ हम ले सकते हैं। ब्राह्मी चेतना की विभिन्न धाराओं की जिन्होंने उपासना किया है, तो जिस भी धारा का हम चाहेंगे उस धारा से उसका लाभ ले सकते हैं। विभिन्न धारा क्या है मतलब? परमात्मा तो अनंत है, और परम पूज्य गुरुदेव ने इसी प्रज्ञोपनिषद में कहा है, अनंतम तत्परम ब्रह्म तद अचिंत्यम अगोचरम समग्रम तत्व विज्ञातुम नहीं सक्यम कथम चन। परमात्मा सत्ता तो अनंत है, असीम है, अथाह शक्ति से संपन्न है, उसको समग्रता में किसी के लिए भी जानना शक्य नहीं है, संभव नहीं है। तो फिर उसको जाना कैसे जाए? अलग अलग ऋषियों ने, आत्मविज्ञानियों ने उसके साथ में साध्यता स्थापित करके अपने अपने दृष्टिकोण के माध्यम से, आत्म परिष्कार के माध्यम से उसके उस पोर्शन को जानने का प्रयास किया। कुछ पोर्शन को, कुछ धाराओं को तो जाना जा सकता है, और इस तरह के विभिन्न धाराओं के साथ में साध्यता स्थापित करने वाले सिद्ध मुनि तपस्वी योगी यति हिमालय के इसी क्षेत्र में रह करके उन्होंने प्राप्त किया है, और उस चेतना का प्रभाव आज भी है। उसका अनुदान उनके माध्यम से सीधे हम उपासना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से वहां कर सकते हैं। तीसरा कारण क्या बताया उन्होंने? कि चूंकि ये दुर्गम क्षेत्र है, दुरूह क्षेत्र है, यहाँ साधनहीनता है, और इसके कारण यहाँ पर जो संसारी लोग होते हैं, संसारी लोगों का मतलब होता है जो विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, व्यवसायी होते हैं, मनोरंजन हेतु जो है जन सैलाब उमड़ता है, उनका वहां पर पहुंचना दुरूह होता है। और अगर गलती से वो पहुंच भी गए तो वहां रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है। इसीलिए जो सांसारिकता की घिच पिच है, इससे वह क्षेत्र अछूता है, और अपने कुसंस्कारों का प्रभाव उस क्षेत्र में नहीं पड़ने पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आत्मशोधन की प्रक्रिया में जो साधक संलग्न है, वो सरलता से, आसानी से अपनी विशिष्ट उपलब्धियों को कम तपश्चर्या के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है उस क्षेत्र में। ये तीसरा कारण बताया उन्होंने। चौथा कारण और क्या बताया? शीत की प्रधानता का एक लक्षण होता है कि उसमें जीवनी शक्ति अधिक होती है। यह विज्ञान सम्मत है कि जब शीत मिलती है तो हमारा आयुष्य बढ़ जाता है। नॉर्मल कोर्स में अपने घरों में भी देखते हैं कि जो भी हम रूटीन की खाने पीने की चीजें भी लाते हैं, तो उनका जीवन बढ़ाने के लिए उसको फ्रिजीकरण कर देते हैं। फल सब्जियां दूध, इस तरह के जो भी आइटम होते हैं जिनको लगता है कि भाई वो खराब हो जाएंगे, उनको फ्रिज में रख दीजिए। तो इसका मतलब कि शीत प्रधानता में जीवनी शक्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए व्यक्ति स्वस्थ ज्यादा रहता है, सुंदर भी दिखता है, और सौम्य होता चला जाता है। सुंदरता का निखार शीत प्रधानता में ज्यादा होती है, और सात्विकता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि तमस कम हो जाता है शीत प्रधानता में। तो इसका भी लाभ जो भी साधक है, जो आत्मविज्ञान की साधना कर रहे हैं, उनको ये विशेष लाभ हिमालय के उस क्षेत्र का मिल जाता है। और क्या फायदा है? जो वहां की वृक्ष वनस्पतियां हैं, वहां के साग हैं, कंद मूल फल हैं, वहां की लकड़ियां जिनको हम जलाते हैं, उन सब में भरपूर दिव्यता और औषधीय गुण उपलब्ध है। और जो आरोग्यता से परिपूर्ण है, उसका सेवन करने पर
चाहे वो फल फूल हो, वो प्रचुरता में दिव्यतापूर्ण परिष्कार हमारे स्वास्थ्य का, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य का हो, चाहे मानसिक शांति और संतुलन का हो, चाहे आत्मिक कल्याण का हो, हर एंगल से वो दुविधापूर्ण अनुदान प्रदान करती हैं वहां की विकसित वनस्पतियां। उसके साथ में और देखें कि जो वहां की वायु बहती है, जो सूक्ष्म में मिलती है, वो वायु तपोवन और नंदन वन से निकल करके पूरे हिमालय क्षेत्र में जो प्रवाहित होती है, वह सहजता में आपके मन को प्रसन्न भी रखती है, शांत सुकून भी देती है, और सारे दिव्यता आपको स्वतः मिलने लगती है। ये दिव्य अनुदान परमात्मा ने उस क्षेत्र में दिया ही दिया है, सहजता में उसका लाभ लिया जा सकता है। और वायु के साथ में अब अगर जल का देखा जाए, तो वहां पर जो जल उपलब्ध है, प्रधानता में गंगा की प्रधानता वहां पर है। और गंगा जल हमारे सभी शास्त्र एक मत से पाप नाशक कहे हैं, कि शारीरिक और मानसिक पापों का नाश गंगा जल करती। इसका वैज्ञानिकता क्या है? गंगा जल की उत्पत्ति पृथ्वी से नहीं हुई है। अगर हम उसके विज्ञान की गहराई में जाएं, इसको मरीची जल बोलते हैं। मरीची मतलब किरण, रेस, प्रकाश, लाइट। प्रकाश से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो हमारे शास्त्रों में आता है गंगा जल की उत्पत्ति, कि भागीरथ ने घोर तपस्या किया, तब जाकर के ब्रह्मा जी के ब्रह्म कमंडल में जहां पर गंगा का निवास था, वहां से गंगा तैयार हुई। जब शिव जी को तपश्चर्या के माध्यम से प्रसन्न किया उन्होंने, और शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में लेने लेके सहमत हुए, और फिर उन्हीं जटाओं के माध्यम से फिर वो धरती पर धीरे धीरे करके एक बाल के रास्ते से प्रवाहित हुई। यह अलंकारिक शैली है। इसकी वैज्ञानिकता क्या है? जिस तरह से अनुदान की बात की गई है, तो ब्रह्म कमंडल जो है वो नाभि क्षेत्र को बोलते हैं। और पृथ्वी का जो नाभि क्षेत्र है, अभी चर्चा में आया था कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ही ब्रह्म कमंडल है, ब्रह्म की नाभि है। ये जो सृष्टि है, उसका केंद्र बिंदु नॉर्थ पोल। सारे ब्रह्मांडीय अनुदान धरती को नॉर्थ पोल पर ही मिलते हैं। तो वही गंगा का उद्गम स्थान है, और वहां से सूर्य को ही विष्णु कहते हैं। और एक सूत्र भी आता है, विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म द्वैत विख्याते पापा मेहर जानवी। कि विष्णु के पैर से गंगा का उद्भव होता है और व्योमकेश में आती है। तो सूर्य की किरणों के माध्यम से नॉर्थ पोल में जो बर्फ जमी रहती है, प्रकाश ही कंडेंस होता है वहां पर सॉलिड के रूप में, और फिर उन्हीं किरणों के माध्यम से वह हिमालय के हिमाद्र क्षेत्र में उतरता है। और यही किरणें जो व्योमकेश है, अंतरिक्ष जो है, उसी अंतरिक्ष को ही व्योमकेश कहा गया है। और उन्हीं अंतरिक्ष के माध्यम से इनकी जटा में जब आती है, तो फिर हिमालय के हिमाद्र क्षेत्र में आकर के बर्फ के रूप में वहां जमती हैं। और वहीं से ब्रह्मकमंडल हो गया नॉर्थ पोल, व्योमकेश जो शिव जी की जटा है वह अंतरिक्ष हुआ, और वहां से फिर वह उतर करके और फिर एक बाल के रास्ते से, इसका मतलब कि इसे हिमाद्र हृदय से फिर गोमुख के माध्यम से और फिर गंगोत्री में गंगा का अवतरण होता है। और बहुत पतली धारा के रूप में इसको एक बाल की संज्ञा दी गई है, और वही विस्तृत रूप ले लेती है
जब ढेर सारी नदियों के साथ में संयुक्त होती चली जाती है। ये गंगा का जल चूंकि मरीची जल है, इसलिए इसमें प्रखरता ज्यादा है, पवित्रता ज्यादा है, मलों के शोधन करने की क्षमता ज्यादा है, और इसमें चूंकि चेतनात्मक ये होता है, तो हमारे मानसिक रुग्णता को भी साफ करता है, आत्मिक प्रखरता को भी देता है, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी होता है। ये किसी भी कंडीशन में ये अपवित्र नहीं होता है, और ये भी यहाँ पर सहजता में उपलब्ध होता है। तो वायु भी यहाँ पर दिव्यतापूर्ण में रहती है, जल भी यहाँ दिव्यता से युक्त रहता है। यहाँ की सारी औषधियां, वनस्पतियां, साग, पेड़ पौधे, लकड़ियां, सब में उस चेतना की दिव्यता समाहित रहती है। इसलिए हर दृष्टिकोण से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शोधन करने में ये सब सहूलियत देते हैं। उसके आगे बताते हैं कि अगर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को प्रखर बनाना है, तो उसका रास्ता सिर्फ एक ही है, तप और योग। तप और योग के माध्यम से ही, और दोनों के लिए, तप के माध्यम से हम अपनी पात्रता का विकास करते हैं, क्योंकि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, और अपना सुधार बिना तपश्चर्या के, बिना आत्म संयम के संभव ही नहीं है। तो आत्म संयम और तप के माध्यम से पात्रता का विकास होता है, तो हमारी संधारण क्षमता बढ़ जाती है। किसी भी चीज को रिटेंशन पावर जो हमारी है, बिना पात्रता के विकास के रिटेंशन पावर नहीं बढ़ेगी। और दूसरा होता है अपनी संकल्प शक्ति, आकर्षण की शक्ति। उसके लिए भी तपश्चर्या की जरूरत पड़ती है, और आकर्षण की शक्ति के लिए योग। तो पहले तप, फिर योग। तप से अपने दोष दुर्गुणों को दूर करना आत्म संयम के माध्यम से, और संकल्प को, आकर्षण को, अपने व्यक्तित्व में चुंबकत्व को बढ़ा करके योग के माध्यम से हम दैवी शक्तियों को संधारण करते हैं। तो तप और योग का समन्वित पुरुषार्थ अगर किया जाए, तो प्रबल संकल्प से ही सिद्धि संभव हो सकती है। तो संकल्प से सिद्धि, या साधना से सिद्धि का जो मूल मंत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, इसी क्षेत्र में आकर के सहजता और सरलता में व्यक्ति अपने संकल्प बल को प्रबल करके तप और योग के समन्वित पुरुषार्थ से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और सिद्धियां, चाहे भौतिक सिद्धियां हों, चाहे आत्मिक रिद्धियां हों, दोनों समग्रता के रूप में यहां पर मिल जाती है लोगों में। और इसी तरह से देखा जाए कि तमाम ऋषियों की, तपस्वियों की, योगी, यति, जो भी उन्होंने तपश्चर्या किया था, उन स्थलों का दर्शन भी कराते हैं। देवर्षि नारद एक एक स्थान के बारे में बताते हैं कि इस स्थल पर कौन से ऋषि ने तपस्या किया था, ये किस मुनि की स्थली रही है। और उसी तरह से देखा जाए, लंका दहन के बाद राम राज्य की स्थापना तो कर लिया इन्होंने, लेकिन राम राज्य की स्थापना ही काफी नहीं था। क्योंकि मनुष्य का जो दो लक्ष्य होता है, आत्म कल्याण और लोक मंगल। लोक मंगल की साधना सद गई, लेकिन चित्त में जो निर्मलता आनी चाहिए लोक मंगल के बाद, वो बिना तपश्चर्या के संभव नहीं है। इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ने जाकर के तपश्चर्या दोबारा किया। और राम की तपस्थली देवप्रयाग, लक्ष्मण की तपस्थली लक्ष्मण झूला, भारत की तपस्थली ऋषिकेश के पास, और शत्रुघ्न की तपस्थली मुनि की रेती। और यही देवप्रयाग में ही ऋषि वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ का दर्शन
भगवान राम को दिया आकर के, तब जाकर के उनके मन में निर्मलता पूरी तरह से आ पाई, और आत्म कल्याण और लोक मंगल दोनों का मार्ग जब प्रशस्त हो गया, साधना से सिद्धि परिपूर्णता में मिल गई, तो जीवन उनका सार्थक हो गया। अब अगर परम पूज्य गुरुदेव को देखें, तो परम पूज्य गुरुदेव विशिष्ट साधना के लिए उनको भी हिमालय जाना ही पड़ा, क्योंकि एक जो सिद्धांत है अध्यात्म का, कि घर परिवार में रह करके उपासना तो हो जाती है, लेकिन तपश्चर्या बहुत कठिन पड़ती है। तो सामान्य जीवन को सुखमय शांतिमय उपासना के माध्यम से तो बनाया जा सकता है, लेकिन अगर विशिष्ट कार्य संपादित करना है व्यक्ति को, तो विशिष्ट कार्य के लिए संधारण शक्ति को बढ़ाना ही पड़ता है। इसीलिए विशिष्ट कार्य को करने के लिए अगर हम सेवा साधना आराधना कर रहे हैं, तो जन संपर्क तो आवश्यक है, लेकिन अगर आत्म संयम कर रहे हैं, मनोनिग्रह कर रहे हैं, प्रखर तप की आवश्यकता पड़ रही है आत्म परिष्कार हेतु, तो ऐसी कंडीशन में एकांत जरूरी होता है। बिना एकांत के, बिना अंतर्मुखी साधना के व्यक्ति का आत्मिक परिष्कार, चित्त की निर्मलता नहीं आ पाती है। इसी निमित्त परम पूज्य गुरुदेव ने जब विशिष्ट उनको कार्य संपादित करना था, तो उनकी मार्गदर्शक सत्ता 4 बार उन्होंने आमंत्रित किया, और 4 बार उनको जाना पड़ा, लगभग 1-1 साल के लिए। और जितने विशिष्ट काम उन्होंने किए, हिमालय पर जाने के बाद ही किया उन्होंने। और अपने रचनाओं में उन्होंने उसका उदाहरण दिया है, किस क्षेत्र में गए, कैसे उनको सूक्ष्म शरीर से उनके मार्गदर्शक सत्ता ने उनका सहयोग किया, कैसे उन्होंने अनुदान दिया, इसकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। लेकिन जन सामान्य के लिए उन्होंने वो चीज नहीं खोला जो उनके लिए जरूरी नहीं था। उन्होंने क्या किया, ये अपने तक सीमित रखा, लेकिन इतना उन्होंने बताया कि विशिष्ट कार्य संपादित करने के लिए हिमाद्री हृदय क्षेत्र में जाकर के उनको तपश्चर्या करना ही पड़ा। आर्ष ग्रंथों का भाष वहीं पर जाके किया उन्होंने। गायत्री तीर्थ की स्थापना वहां पर जाने के बाद ही किया उन्होंने सफलतापूर्वक। सारे विशिष्ट कार्य उनको, क्योंकि उसमें विशिष्ट अनुदानों की आवश्यकता पड़ी, विशिष्ट सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। तो उपासना तो हम घर पर रह के कर सकते हैं, लेकिन विशिष्ट साधना के लिए विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने यह भी बताया है कि जो गृहस्थ है, सामान्य जीवन में जीने वाले, वो उस तरह का वातावरण अपने घर पर कुछ टाइम के लिए प्रतिदिन अगर बना ले, तो हमसे संपर्क साधा जा सकता है। उनका तमाम ऋषि चेतनाओं से भी संपर्क आप कहीं से साध सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने काल, समय और परिस्थितियां बहुत क्लियर किया है। उन उच्च स्तरीय साधनाओं को अपना करके भी हम घर पर रहते हुए भी छोटी मोटी तपश्चर्याओं से काफी कुछ परिष्कार कर सकते हैं। तो चूंकि विषय तो बड़ा लंबा है, और हमेशा वही आता है कि लास्ट में समय जो है हमारे लिए, अदरवाइज इच्छा तो रहती है कि भाई इसी पर शेयर करते रहें। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कुछ अपनाया है, तो प्रेरणा वो सब चीजें देती हैं, लेकिन अरविंद शर्मा साहब का कहना है कि उसके लिए कुछ अलग से टॉपिक सेलेक्ट किए जाए, और उसकी 10-5 की एक श्रृंखला चलाई जाए, जिसमें वो विशिष्ट चर्चाएं हों कि सुनसान के सहचर पर भी कुछ कक्षाएं चलाई जाएंगी। तो उसमें फिर इन सब बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी प्रज्ञोपनिषद खाली यही बताता है कि धरती का स्वर्ग हिमालय क्षेत्र में कहाँ है, क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ऋषि मुनि तपस्वी वहां पर साधना करके क्या कुछ पुरुषार्थ हासिल किए। तो अपनी वाणी को हम यहीं विराम दें, और कुछ चर्चा आपस में चल जाए। अगर हमसे कहीं कोई भूल हो गई हो, तो उसको भी करेक्शन, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं,
वो भी करें और फिर इसका कुछ निचोड़ निकाला जाए। धन्यवाद आदरणीय अजीत सिंह साहब। हमारे पड़ोस में गुड़चड़ी हो रही है, उसकी आवाज आ रही होगी। तो सर हम लोग भी तो तपस्या के माध्यम से घुड़चड़ी ही तो कर रहे हैं। आत्म परिष्कार सबसे बड़ी घुड़चड़ी है सर। यहाँ चढ़ने के बाद उतरना नहीं पड़ता है, उसमें तो उतरना पड़ेगा। अभी चढ़ेंगे थोड़ी देर बाद उतर जाएंगे। तो उसमें अंतर खाली इतने रहता है सर। चलिए सिंह साहब, आज आपने परीक्षा का पार्ट 40 लिया, और जिस किसी को जिज्ञासा हो आदरणीय सिंह साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय एनके साहब बोलेंगे। ये गुरु देव ऋषि मेरे ख्याल से गाड़ी में शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से। 200 रुपये बता रहे थे। सुबह 200 रुपये बता रहे थे पहले। ये 200 रुपये कैसे? अच्छा नीचे सिर्फ चार्ज है 200। मैसेज नहीं आता इसमें भैया पैसे का। मैसेज नहीं आता पैसे। वो अभी क्या करना? माइक को ऑफ कर दें सर। वो वो घुड़चड़ी वाला चल रहा है, क्योंकि अभी इसमें यही आया था कि ले लो, पीछे ले लो। आत्मिकी की कक्षा में व्यवसाय जो है बाधक बनता है कभी कभी। देखिए हमारे नेब साहब जो है प्रसन्नचित हो रहे हैं कि यथार्थ यही है। जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, अब नैब साहब, ये बारात हमारी कानपुर आ रही है सीधी, पड़ोसी की। आप भी तो आ रहे थे, 31 तारीख को आ रहे हैं। ये हिम्मत नहीं पड़ रही, सारी वो बहुत लंबी है। अच्छा, इसी में आना था आपको। तो ठंड भी हो रही है, फिर काफी हिम्मत नहीं पड़ रही। हाँ, ठंडी सो आज भी सुबह बहुत फॉग था। दिन भर भी हम्म थोड़ा सा, दिन में थोड़ा ठीक रहा है, धूप रही। अभी हम्म फिर शुरू हो गया हेजी। कानपुर में बहुत फॉग हो रहा है, एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें फॉग ना हो। हम्म। कल तो दिन भर धूप नहीं निकली। चलिए, कोई किसी की जिज्ञासा पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो नैब साहब हमारे धन्यवाद देंगे इसमें। तो आज मैं भी काफी लेट आया, एक हम्म मंदिर चला गया था। तो आया तो 6:30 बजे मैंने ज्वाइन किया। बीच बीच में बड़े फोन भी आ रहे थे। हम्म। मैं क्या, देव ऋषि अभी साथ कहीं से लौट रहे हैं, लगता है गाड़ी में है। हाँ, वो भी गाड़ी में ही है। भिवाड़ी गए सर होंगे। एक चीज बताइए सिंह साहब, आपने एक जगह सर वो सर बताया, योग वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को जब वहां पे ज्ञान दिया योग वशिष्ठ का उनको, तो ऋषि साहब जी ने, उसके बाद उनमें निर्मलता आई क्या? पहले नहीं थी निर्मलता? पहले वो तो ईश्वर के साक्षात स्वरूप। तो वहां में थोड़ा सा अटका मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल सर पॉइंट सही है, बिल्कुल पॉइंट हाँ सही है कि सर। एक अगर हम विशिष्ट काम कोई करते हैं सर, तो विशिष्ट काम का प्रभाव जो है हमारे ऊपर न चाहते हुए भी पड़ जाता है। क्योंकि हम ह्यूमन बींग भी रहते हैं ना, आदमी के शरीर में अगर हम हैं, तो आदमी के शरीर का प्रभाव। अब जैसे मान लीजिए कि लंका का जब उन्होंने वहां पर विनाश किया है निशाचरों का, तो विनाश करते समय पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि ह्यूमन बीइंग होने की वजह से उनके अंदर गुण दैवी जरूर थे, और पूरी तरह से सुषुम्ना में रह करके ही हमको ऑपरेशन करना होता है। लेकिन फिर भी उसके कुछ प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़े रह जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसलिए आप देखें कि वातावरण को परिष्कार करने के लिए भी उन्होंने दशाश्वमेध यज्ञ किया, जो वाराणसी का सबसे फेमस इस समय घाट माना जाता है। कि 10 अश्वमेध यज्ञों का निर्माण इसलिए किया था कि वहां पर निशाचरों के हटाने के बाद, उनको खत्म करने के बाद जो विषाक्तता वातावरण में आई है उसका भी परिशोधन होना चाहिए। उसी के निमित्त जो है उन्होंने सबसे पहले तो दशाश्वमेध पर यज्ञ कर संपन्न किया, फिर रामराज की स्थापना किया, फिर आत्म कल्याण की भी बात किया उन्होंने। तो लोक मंगल से आत्म कल्याण जो है, संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना, यही जीवन का उद्देश्य होता है। तो निर्मलता तो उनके अंदर थी ही, लेकिन एक विशिष्ट ऑपरेशन, उन्होंने ऑपरेशन की प्रक्रिया को संपन्न किया था जिसके लिए उनका अवतार हुआ था। तो निशाचरों का वध, फिर रामराज की स्थापना, फिर दोनों के परे हो जाना।
इसी को हम लोग साधना मार्ग में ये कहते हैं कि कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम पीड़ा में चले जाएं, कभी पिंगला में चले जाएं, कभी हम विनम्रता के साथ में आ जाएं जिसमें आत्मीयता, ममता, करुणा, दया हो, और फिर आवश्यकता पड़ती है तो फिर हम संघर्ष में चले जाएं जहां साहस, उत्साह, उमंग, तरंग, जोश, जुनून, इस तरह के ऑपरेशन हमको करने पड़ते हैं, उसको भी करें। लेकिन अपनी जो स्थिति रहे, न बाएं में रहे न दाहिने में रहे, दोनों के मध्य में सुषुम्ना स्थिति जिसे कहते हैं, कि हम पूर्णतः चेतना में स्थिर हो जाएं। यही काम राम को भी करना पड़ा। तो पहले उन्होंने क्या किया? पिंगला वाला काम किया, साहसिकता का, बल का, शौर्य का, जहां पर उन्होंने निशाचरों का वध किया। निश्चरहीन करों में भुज उठाए प्रणकीन, वो तो काम पिंगला का था। उसके बाद उन्होंने राम राज्य की स्थापना भी किया। अब फिर साधक को अपनी वास्तविक स्थिति में सुषुम्ना में रहना होता है, न राम राज्य में फंसे और न निश्चरों के विनाश में फंसे। उसके लिए फिर उनको तपश्चर्या की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए आप ये देखें कि जो सूक्ष्म शरीरधारी हमारे देव शक्तियां हैं, ऋषि सत्ताएं हैं, आज भी तपश्चर्या क्यों करती हैं? गुरुदेव 24 पुरस्चरण करने के बाद भी तपश्चर्या बराबर करते रहते थे। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती थी? अनुदान के लिए, कि भाई जो हमारा है वो तो हम अपना बचा करके रखें, अपना अंतःकरण को और पवित्र और प्रखर बनाते जाएं। उद्देश्य यही था सर। इसीलिए जो योग वासिष्ठ में, महर्षि वासिष्ठ ने, वशिष्ठ ऋषि ने जो उनको शिक्षण दिया था, वो सारा शिक्षण का कंपाइलेशन योग वासिष्ठ में ही किया गया है। और सर, एक बाकी वो गोकुल गृहस्थाश्रम मुंद्रा वाली जी जो भी आपने हैं, गृहस्थ वो की भी बात कुछ की, प्रकाश डालेंगे। नहीं एक आपने गृहस्थ वाली बात, अच्छा मुंद्रा साहब भी आगे, गोकुल मुंद्रा साहब भी कुछ हाँ हैं, वो भी कहेंगे हैं। जैसे, हम सॉरी कुछ हाँ इस करेक्शन भी मीटिंग में। करेंगे वो, चूंकि हमारे वरिष्ठ हैं, जी जी तो जी करेक्शन भी जो जी जी करते रहते हैं वो। जी जी सर। हाँ भैया। सभी को गोकुल भैया प्रणाम प्रणाम। सर। वरिष्ठता की कोई बात नहीं है। वरिष्ठता में तो आप ज्यादा वरिष्ठ हैं, मैं आपको ज्यादा वरिष्ठ मानता हूँ। लेकिन आज के इस प्रकरण में जो कुछ एक बातें थी, बहुत अच्छी बात जो उसमें आज आई, वो एक ये थी कि इसमें एक 80 से 88 नंबर श्लोक के अंदर में एक बात में लिखी है कि दैविक शक्तियों को आकर्षित करने और उसकी अनुकंपा पाने के लिए एक ही उपाय है, साधक का अपनी प्रसुप्त दिव्यता को जगा लेना। बिल्कुल ठीक है। जब यानी कि वो दिव्यता हमारे अंदर में है लेकिन प्रसुप्त है, इस पर अभी जागृत नहीं है, उसको जगाना। और उसको जगाने के लिए ऐसे वातावरण उसमें सहयोग करते हैं। इसलिए हिमालय क्षेत्र का इतना महत्व बताया गया। पर ये जो लाइन है कि साधक का अपनी प्रसुप्त दिव्यता को जगा लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे को इस प्रसंग में लगी। दूसरा, इसमें एक और भी बात समझ में आती है कि ये कई बार वृंदावन के लिए भी कहते हैं कि वहाँ की गलियों में, वहाँ के कुंजों में आज भी भगवान कृष्ण की अनुभूतियां लोगों को होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम उस चेतना से अपना साक्षात, अपना तारतम्य बैठा लेते हैं, सायुज्य बैठा लेते हैं, तो वो कहीं भी हो उसकी अनुभूतियां हमारे पास हो जाती। और आज के वैज्ञानिक युग में अगर हम देखें तो जैसे हमें अपने कंप्यूटर से, किसी के भी कंप्यूटर को हम अगर एनीडेस्क से या टीम व्यूअर से जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद हम अपने घर बैठे बैठे उस कंप्यूटर में कुछ भी काम कर सकते हैं, उसको पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भौतिक जगत का एक उपक्रम वैज्ञानिकों ने निकाला। तो आध्यात्म जगत का, चेतन जगत का, ये जड़ जगत का उपक्रम था। चेतन जगत का भी उपक्रम संकल्प के साथ में होता है। जब ध्यान और संकल्प के साथ में उसके साथ अपनी सायुज्यता बैठा लेते हैं, तो फिर उनके सारे गुण, सारे प्रभाव, सारे अनुदान, जो आपने कहा कि अपने घर बैठे भी मिल सकते हैं, सो भी मिल सकते हैं। वातावरण का अपना प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, जिसके लिए वहां जाना पड़ता है विशेष कामों के लिए। तो ये दो बातें आज के इसमें बहुत अच्छी मुझे लगी, तो मैं कहा कि इसको थोड़ा शेयर कर लूं। नहीं बिल्कुल गोकुल भैया, और नहीं, उसी आधार पर जो परम पूज्य गुरुदेव ने नहीं, जो तीसरी एक बात आपने मार्गदर्शन।
नहीं, तीसरी कि बात एक आपने जो मार्गदर्शन जो हम लोगों को दिया है कि बेटा अगर हमसे संपर्क स्थापित करना है, क्योंकि बिना बिना चेतना से संपर्क स्थापित किए उसके आत्मिकी के लाभों को नहीं लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्ममुहूर्त काल में अगर आप बैठ करके और हमको याद करोगे तो हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद बिल्कुल अनुदान वरदान जो कुछ भी है हमारा, सारूप सालोक सायुज्य, ये सारी चीजें आपको ही अपने प्रसुप्ति आप को मिलेगा। जागरण करने का वही रास्ता है, बिल्कुल बिल्कुल और बिना साधना के सिद्धि मिल नहीं सकती है। तो जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी देते रहते हैं ना कि संकल्प से सिद्धि, तो संकल्प से सिद्धि नहीं, वो संकल्प के माध्यम से साधना द्वारा सिद्धि है। प्रबल संकल्प लेकर के और बिना साधना की, और साधना के लिए अगर हम मान लिए कि हिमालय के उस क्षेत्र में जाते हैं तो शारीरिक लाभ हमको, मानसिक लाभ तो पूरा मिल जाता है, लेकिन अगर अपने घर पर बैठ करके हमने, तो चेतनात्मक लाभ पूरा मिल जाता है। जी जी, बिल्कुल सही बात। और जो चर्चा में आया था कि हमारे शारीरिक रोगों का भी निराकरण वहां पर सहजता में होता है, क्योंकि वहाँ की वायु, वहाँ का जल, वहाँ का जो औषधियां हैं, वहाँ के जो भोज सामग्री हमारी है, उनको सहजता में हमको मिलता रहता है। वो चीजें घर पर सुलभ नहीं है, लेकिन चेतनात्मक संपर्क तो हम पूरी तरह स्थापित घर से कर सकते हैं, जो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। लगभग अपनी नियमित साधना में यही तो चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो इसलिए है सिंह साहब कि क्योंकि ब्रह्ममुहूर्त काल का सब 2 घंटे 3 घंटे का समय जो है साजुता में ही जाता है, और उसका लाभ जो है पूरा भरपूर मिलता भी रहता है। हाँ देव ऋषि साहब कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं क्या, वो आप भी सही कह रहे हैं कि सभी तो हिमालय में जा नहीं सकते, सभी वो साधना कर नहीं सकते, सभी सब लोग तो विशिष्ट कार्य नहीं करेंगे। तो ये भी एक मन में रखना पड़ेगा, विशिष्ट आत्माएं ही विशिष्ट कार्य करती हैं, सभी लोग तो विशिष्ट कार्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए ही सर इसीलिए विशिष्ट लोग ही वहाँ जाते हैं। सर हमारे इसीलिए गुरु की हमारे आवश्यकता विशिष्ट बनने पड़ती में है। क्या हो सकता है? सर हाँ, गुरु की जो हम कई आवश्यकता जन्म लग पड़ती सकते हैं, हम है, कई हाँ जी, गुरु जो है वह एक सरल मार्ग बता देता है, वो भी और उस पर साधक एक को जन्म में चलना नहीं। पड़ता है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक सरल मार्ग बता दिया है कि जो हिमालय नहीं जा सकते हैं, वह घर पर बैठ करके हमसे संपर्क स्थापित, हिमालय की ऋषि सत्ताओं से संपर्क कैसे स्थापित बिल्कुल करें, होता उसका होता हम भी भरपूर लाभ कैसे लें, जो अभी गोकुल भैया ने बताया है, इसी को तो साधना से सिद्धि उन्होंने कहा है। नहीं नहीं, ये तो अनुभव हमारा भी है, कर सकते हैं, हम बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। हाँ, बिल्कुल इसमें सही। आया भी है कि उपासना जो है घर पर बैठ के कर सकते हैं, बिल्कुल, और उसी उपासना में मैं हम साजिदता स्थापित करते हैं ना। मैं वही वही कहने वाला था, हम विशिष्ट कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी साधना से वो तप और जो साधना करके वहां अपना पुरस्कार कर सकते हैं अपने आप को पूरा, वो सही सर है। अपने अपने को निर्मल बना सकते हैं, अपने को साधन संपन्न बना सकते हैं, दूसरों के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल भार नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा, लेकिन बिल्कुल। अगर दूसरे को पार लगाना है, अपने तो तैर लेंगे, नदी पार हाँ, करके हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर 4 6 10 लोगों को लेके जाना है, नाव चलाना है अगर, तो तो बड़ी वो नाव फिर चलाने के वो लिए विशिष्ट आपको कार्य हिमालय बनना जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, में। और दूसरी बात, आपने जो गंगा का वैज्ञानिक रूप बताया भाई, कैसे जटाओं का मतलब ये नहीं कि वहां शिव जी बैठे हैं और उनकी जटाएं और वहां से गंगा निकल रही है। ये एक बड़ा एक आपने सरल सरल रूप में बताया कि कैसे आकाश गंगा से, कैसे गंगोत्री, कैसे सूर्य की किरणें बर्फ से गिर के कैसे उसका जल छोटी सी धारा में आता है, फिर मिलता है। तो ये एक बड़ा है लोगों का ये भ्रम मिटना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का, कि शिव जी ये नहीं कि शिव जी जटाए हुए बैठे हुए हैं और उनकी जटाओं से गंगा निकल रही है। नहीं एक सर, हमारे पुराण जो है साधारण अलंकारिक शैली में वैज्ञानिक। इसलिए लिखे जाते थे ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी जगे, बिल्कुल और उसी बिल्कुल को आजकल परम पूज्य बिल्कुल गुरुदेव ने विज्ञान सम्मत व्याख्या जो किया है, क्योंकि वैज्ञानिक बिल्कुल युग है, बिल्कुल। और पढ़ा लिखा हाँ जी, वर्ग जो है उसकी विवेचना चाहेगा कि भाई इसका मतलब क्या है। बिल्कुल, ये सब लोगों में पहुंचना चाहिए। जैसे आज आपने कहा, हमें भी ये ज्ञान हुआ कि आप किस तरह, हमारा भी विचार वैज्ञानिक रूप से क्योंकि हम इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, हम जानते भी ऐसा हुआ ऐसे, इसीलिए इसका इसमें इतने गुण है, औषधीय गुण है। लेकिन जिस तरह आपने बिल्कुल बताया और जो गुरुदेव ने लिखा हुआ है, तो ये जन जन तक पहुंचना चाहिए इस तरह का विश्लेषण,
ये किसी तरह भी सर पहुंचे, अब इसकी भी आप बचपन में हमने कहीं पढ़ लिया था, कक्षा 9-10 में थे तो एक लाइन कहीं से पढ़ी थी, आज भी याद है कि गंगा जले कीटाणु न जायन्ते, गंगा जल बिल्कुल में बिल्कुल कीटाणु नहीं पैदा हो सकते हैं। अब ये चीज जो है खोपड़ी में घूमती रही कि आखिर गंगा जल भी तो जल ही है, उसमें कीटाणु क्यों नहीं पड़ सकते हैं। बिल्कुल उसका बिल्कुल विवेचन जब परम पूज्य गुरुदेव का स्वाध्याय कर रहे थे, यहाँ आके मिला कि गंगा जल जो है एक विशिष्ट जल है जिसका स्रोत धरती है ही नहीं है, है ही नहीं, अंतरिक्ष है। आकाशगंगा से, बिल्कुल तो जब बिल्कुल बिल्कुल। अंतरिक्ष है और प्रकाश ही उसका केंद्र है तो वो जो है अपवित्र हो ही नहीं सकता। नहीं, वैसे तो सारे जल आकाश से ही आते हैं, सागर से वाष्प होता है, वाष्प से जल आता है, जल से हिम गिरती है, वैसे तो सब कुछ अंतरिक्ष से ही है, देखा जाए तो बादल तो नहीं वो अंतरिक्ष से तो ही गिरेंगे। नहीं, लेकिन लेकिन उस गंगा इस जल, विशेष सर गंगा इस जल का विशेष जो जगह रास्ता में, है, विशेष जगह में गंगा सूरज, गंगा जल का जो रास्ता है वो हाँ, वो थोड़ा अलग है। सा अलग है, तो इसलिए बाकी बिल्कुल जलों बिल्कुल में, इसके जलों में प्रैक्टिकल किया गया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दोनों में अंतर पाया जाता है, और हाँ, चूंकि बहुत गंगा जल जो है हिमाद्री हृदय में वही उपलब्ध है, तो ये बड़ा अच्छा तो विश्लेषण इसीलिए दिया वो आपने, बहुत आत्मिक शोधन भी बहुत करता है, मानसिक शोधन भी करता है, और शारीरिक आरोग्यता भी प्रदान करता है। बहुत ये अच्छा हर दृष्टिकोण विश्लेषण से हुआ, जो बहुत है ये विज्ञान सम्मत है। बहुत बहुत गजब का विश्लेषण हुआ आज, बहुत बहुत। चलिए आदरणीय नायब साहब। सर सुंदर विश्लेषण तो उसको उद्बोधन के बाद हो गया, और उससे भी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। और जैसा सिंह साहब लेते हैं अपना प्रज्ञोपनिषद 40वां भाग था, हिमाद्री हृदय प्रकरण उन्होंने लिया। पृथ्वी का हृदय है जहाँ बैठकर ही हम लोग मतलब तब कर सकते हैं विशिष्ट कार्यों के लिए। वैसे मेरे को तो लगता है कि हम लोग जब गृहस्थाश्रम में रहते हैं, और वहां गृहस्थाश्रम में रहकर अगर हम लोग वो आपने उपासना की है, लेकिन वो उपासना भी अपने आप में एक सब तपस्या है। अगर परिवार की देख रेख भी तपस्या है, माता पिता की देख रेख भी तपस्या है। अगर हमने एक निर्णय लिया कि हमको विवाह करके ये वंश को आगे बढ़ाना है, बच्चों की देख रेख भी तपस्या है। और उसके लिए सुबह से शाम तक जूझना और धन अर्जित करके सबकी देख रेख करना, वो भी एक तपस्या है सर। उससे उपासना, उसमें भी अगर हम समय निकाल कर ईश्वर की उपासना कर लेते हैं, ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं, और वहां की कनेक्टिविटी बन जाती है, जैसे गोकुल मुंद्रा साहब ने कहा, मुझे लगता है सर वो भी किसी तपस्या से कम नहीं है। जीवन अपना संपूर्ण जीना भी एक तपस्या, और एक विशिष्ट स्थान पे, सही बात है, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को ईश्वर चुनता है और उनको विशिष्ट स्थानों में भेजता है। जैसे अब कहा जाता है कि जो लोग बहुत बड़े पदों पे पहुंच गए, नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो पूरा लोक मंगल का कार्य कर रहे हैं। आज की तारीख में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य कर दिए, तो किसी विशिष्ट कार्य के लिए ईश्वर ने उनको चुना, उस आत्मा को चुना, और उसको विशिष्ट कार्य के लिए तपस्या ये दी है कि आपको लोक मंगल का कार्य करना। तो ये तो ईश्वर ही जानता सर किसको वहां भेजना, क्योंकि हम लोग 800 करोड़ आदमी हैं पूरे पृथ्वी पे। इनमें से कितने लोग उस स्थान पे पहुंच के तब कर पाएंगे, या उनको अवसर मिल पाएगा, या उनमें ये प्रेरणा जागेगी, या वो कर पाएंगे, या उनकी इच्छा जागृत होगी, ये तो ईश्वर ही जानता सर, हम लोग कुछ नहीं है। तो सभी आप जैसे इस तरह की बातों को, मतलब इस तरह उद्बोधन को सुनने के बाद लगता है कि ईश्वर ने हमको क्यों नहीं चुना, हमको क्यों नहीं चुना, हम हमें क्यों नहीं कहा। हमारे साथ भी तो सर शुद्धि एक बार बहुत रुकिएगा बाकी, सर। कई जन्म शुद्धि बाकी है, बहुत शुद्धि, कई जन्म लगेंगे। क्या कहिए कि अजीब सा एक घुटन सी महसूस होती है, लगता है कि हम लोग क्या इस काबिल नहीं थे, या हमारी आत्मा इस हाँ, अभी अभी किस काबिल तरीके नहीं से है। उसको बनाते। सब पैदा तो सब सर निर्मल ही होते हैं, सब बच्चे एक जैसे होते हैं। हमने कौन से ऐसे बुरे काम किए थे, कौन से पाप किए थे कि हमको उस विशिष्ट कार्य के लिए नहीं चुना, हमको क्यों नहीं भेजा, या हमारे में वो इच्छा क्यों नहीं जागृत की, हमको क्यों गृहस्थ के चक्कर में लगा दिया, दुनियादारी में लगा दिया। सब तमाम प्रश्न उठते हैं। आपकी बातें सुन रहा था तो ये प्रश्न लगातार उठते जा रहे थे। खैर, अब आपने खुद ही कहा है कि चर्चाएं चलेंगी, एक पूरी श्रृंखला चलेगी, उनमें इन प्रश्नों के जवाब भी आएंगे, इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ईश्वर करे हम लोग एक एक प्रश्न का उत्तर आपसे मिले, और हम लोग अपने हृदय की जितनी भी इस तरह की, कहना चाहिए, कंफ्यूजन्स है, उन सबको क्लियर करें। आपका आज का उद्बोधन सर बहुत
जैसे हर मतलब बार की तरह काफी उच्च स्तरीय था। और उसके बाद का डिस्कशन भी उसमें, जैसे मुकुल मुंडा साहब ने डिस्कशन किया, ऋषि साहब ने बातें बताई, से हृदय को छूने वाली बातें हैं। और वाकई में हम लोग को प्रयास करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको भी विशिष्ट कार्य के लिए चुने और ऐसे विशिष्ट स्थान पे, अगर नहीं भेजना, नहीं रहना सर देखने का अवसर तो मिलना चाहिए सर। आपके आज के उद्बोधन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आभार सर। नैब साहब, ये जो समय चल रहा है वो समय भी विशिष्ट है। विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट कार्य तो करेंगे, पर समय भी विशिष्ट है। इस समय जो मॉर्निंग वॉक है वो सूर्य ऐसे उदय होने वाला है। अब वो रात का अंधेरा 12-1 बजे वाला नहीं है, अब 3-4 बजे मुर्गा भाग देने वाला है और बहुत जल्दी सवेरा होने वाला है। ये भी कालचक्र का प्रभाव है। और आपको चुना इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस समय हम सब लोगों को 500 साल बाद राम मंदिर का देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप देखिए ना, हम कितने खुश नसीब हैं। हम क्यों बिल्कुल भूल सही जाते है। हैं? हाँ, मैं बिल्कुल देखिए, इसमें बड़ी छोटी सी बात सोचने की, जिस दिन राम मंदिर 22 जनवरी को हुआ है, 21 जनवरी को 2.5 लाख लोग इस दुनिया से चले गए। हम्म, पर डे जो डेथ का रेट है, इट इज अराउंड 2.5 लैक्स। उनको बिल्कुल वो सही है। सौभाग्य नहीं देखना था, हम्म, और जिनको देखना था वो 2.5 से 3 लाख लोग पैदा हुए। जी हाँ। तो सर ये सब कैलकुलेशन को देखें, ईश्वर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, उसकी माया सर अपरंपार है। अब और सिंह चलिए साहब सर। जानते हैं, जब हमने जूम स्टार्ट किया था तब हमको इसकी कुछ जानकारी नहीं थी। तो आज 846 क्लास हो गई हैं। तो ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें परमात्मा ने कोरोना से बचा के रखा। बचा के रखा, हम लोग आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं सर, और आज सुबह उठे पूरे स्वस्थ हैं, सुना, उसके ऊपर डिस्कशन किया, और ईश्वर की कृपा बनी रही तो कल सुबह फिर उठेंगे, फिर सुनेंगे, फिर डिस्कशन। तो ये हम लोग बेहद भाग्यशाली हैं जो हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। चलिए साहब, धन्यवाद आदरणीय एन के नफ्सर, धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार आपके टॉपिक से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा। जिस तरह ठंड से रक्षा के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, जिस तरह ठंड से रक्षा के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, जिनके अभाव से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, जिनके अभाव से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, उसी प्रकार से इस अमूल्य मानव जीवन की सुरक्षा के लिए ईश्वर के आश्रय की आवश्यकता जन जन के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है। बिल्कुल सही है सर। हम्म, उसी प्रकार से बहुत इस बढ़िया। अमूल्य मानव जीवन की सुरक्षा के बहुत लिए बढ़िया। ईश्वर के आश्रय की आवश्यकता जन जन के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है। चलिए, कुछ कुछ बोलो, वाह वाह बोलो, कुछ नहीं। नहीं मैं म्यूट, मैं बोल रहा था लेकिन म्यूट, बाद में देखा मैं म्यूट मैंने कर लिया था। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। नहीं, आपके खैर मॉर्निंग में भी जो आते हैं और आप हाँ? बोलते हैं सर, ये सब अच्छे चुन चुन के आप मोती लाते हैं, इसमें तो कोई वाह वाह की आवश्यकता ही नहीं है सर। वो वाह के बाद ही आगे बढ़ते हैं आप। जब आप सर 4-6 लोग अंदर की से बात वाह सुन वाह लेते हैं, उसके निकलती है बाद ही सर। आप शाम को बोलते हैं। सर इनकी बातें पढ़ करके सुन करके अंदर से वाह वाह तो हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ये सब पूरा तो टेस्ट हम करके लाते हैं, टेस्ट ट्यूब में जब अच्छे से पक जाती चीजें तब शाम को सुनाते हैं, हल्के फुल्के बिल्कुल नहीं सही सुनाते है। सर। चलिए ओम की सर। आइए तीनों हमको चलो। ओम। शांति शांति शांति। सभी सबको प्रणाम प्रणाम। सर, सभी को बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद सर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।